हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम 3 क्वेश्चंस का फुल समरी करेंगे। एक राजा के पास 3 प्रश्न हैं और वह उनका उत्तर ढूंढ रहा है। प्रश्न क्या है? क्या राजा को वह मिलता है जो वह चाहता है? आइए इस कहानी में जानते हैं। किसी ज़माने में एक राजा था। वह सदा सफल होना चाहता था। इस काम के लिए उसे 3 प्रश्नों के सही उत्तर चाहिए थे। प्रश्न थे: किसी कार्य को प्रारंभ करने का सही समय क्या है? किन लोगों की बात सुननी चाहिए? कौन सा काम सबसे अधिक करणीय है? राजा ने दूतों को दूर दूर भेजा। उसने वचन दिया कि वह सही उत्तर देने वाले किसी भी व्यक्ति को एक बड़ा इनाम देगा। अनेकों बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, परंतु उनके उत्तर उसे संतुष्ट न कर सके। पहले प्रश्न के उत्तर में भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न उत्तर दिए। कुछ लोगों ने कहा कि सही समय जानने के लिए हमें भविष्य को जानना चाहिए, अतः इन लोगों ने राजा को जादूगरों के पास जाने को कहा। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न के भी अलग अलग उत्तर आए। कुछ लोगों ने कहा कि सलाहकारों की सलाह महत्वपूर्ण है। दूसरों ने कहा कि पुजारियों की बात सुननी चाहिए। कुछ और लोगों ने सोचा कि सैनिक सर्वोत्तम सलाह दे सकते थे। तीसरे प्रश्न के उत्तर में भी अनेक सुझाव दिए गए। कुछ ने विज्ञान को, दूसरों ने युद्ध को और कुछ अन्य ने धार्मिक पूजा पाठ को चुना। राजा इनमें से किसी भी उत्तर से संतुष्ट न हुआ, अतः उसने किसी को कोई इनाम नहीं दिया। तब राजा ने एक साधु से सलाह लेने का निश्चय किया। साधु एक जंगल में रहता था। वह केवल सामान्य व्यक्तियों से मिलता था, अतः राजा ने सामान्य व्यक्तियों जैसे कपड़े पहने और जंगल में पहुंच गया। उसने अपना घोड़ा अपने अंगरक्षक के पास छोड़ दिया। उसने साधु को उसकी कुटिया के सामने देखा। वह जमीन खोद रहा था। उसने राजा का अभिवादन किया और अपना काम करता रहा। राजा ने साधु को अपना उद्देश्य बताया। उसने बताया कि उसके पास 3 प्रश्न हैं। साधु ने उसके प्रश्नों को सुना पर कोई उत्तर नहीं दिया। वह खुदाई करता रहा। तब राजा ने एक आग्रह किया। उसने साधु से कहा कि साधु उसे अपने लिए खुदाई करने दे। 2 क्यारियां खोदने के बाद राजा ने अपने प्रश्न दोहराए। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने राजा से केवल इतना कहा कि वह फावड़ा उसे वापस कर दे, पर राजा ने काम जारी रखा। सूर्यास्त हो गया। राजा ने खुदाई रोक दी। उसने अपने प्रश्न दोहराए। उसने कहा कि अगर साधु के पास उत्तर नहीं है तो वह यह बताए। उत्तर देने की बजाय साधु बोला, कोई दौड़ता हुआ चला आ रहा है। राजा ने एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा। उसके पेट से खून बह रहा था। वह उनकी तरफ दौड़ा आ रहा था। वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े उतारे। उन्होंने देखा कि उसके पेट में एक घाव था। राजा ने घाव को धोया और उसे अपने रुमाल से ढक दिया। खून फिर भी बहता रहा। इस पर राजा ने घाव पर दोबारा पट्टी बांधी। आखिर खून का बहना रुका। उस व्यक्ति ने बेहतर अनुभव किया और कुछ पीने की चीज़ मांगी। राजा ने उसे ताज़ा पानी दिया। राजा और साधु घायल व्यक्ति को कुटिया के अंदर ले आए। उन्होंने उसे बिस्तर पर लिटाया। अब तक राजा भी काफ़ी थक चुका था, अतः वह भी सो गया।
जब वह सोकर उठा तो दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से क्षमा याचना की। राजा को हैरान देखकर उसने अपनी वास्तविकता बता दी। उसने बताया कि वह राजा का दुश्मन था, वह राजा को मारने आया था, वह बदला लेना चाहता था क्योंकि राजा ने उसके भाई को मारा था। राजा ने उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली थी। राजा ने दाढ़ी वाले व्यक्ति को क्षमा कर दिया। उसकी देखभाल के लिए उसने अपने नौकरों और अपने निजी डॉक्टर को भेजने का वचन दिया। राजा ने यह भी वचन दिया कि वह उसकी संपत्ति उसे वापस कर देगा। अब राजा वापस लौटने को तैयार था। वह साधु के पास गया। उसने उससे अपने प्रश्नों का उत्तर देने की विनती की। साधु ने कहा कि उसके प्रश्नों का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। साधु ने विस्तार से समझाया। पहले प्रश्न का उत्तर था कि अब ही सर्वोत्तम समय है, क्योंकि यह किसी को भी पता नहीं है कि भविष्य में उसे कोई समय मिलेगा या नहीं। जब राजा को साधु पर दया आई और उसने ज़मीन खोदी, तब उसने अपने प्रश्न पूछे ही थे। अगर उसने ऐसा ना किया होता और वापस लौट गया होता तो उसके शत्रु ने उसे मार दिया होता। अतः किसी भी कार्य को करने के लिए वर्तमान समय ही सर्वश्रेष्ठ है। उसी तरह से साधु ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। उसने कहा कि जो लोग तुम्हारे पास समय पर उपलब्ध हों वे ही सबसे अच्छे व्यक्ति हैं जिनकी बात सुननी चाहिए। जब राजा साधु की कुटिया पर आया तो साधु ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। राजा ने उसकी ज़रूरत को समझा। इसी प्रकार जब दाढ़ी वाला व्यक्ति घायल होकर आया तब वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। सबसे महत्वपूर्ण काम की बात है कि हमारे सामने जो व्यक्ति हो हम उसका भला करें। साधु राजा के सामने था और उसकी सहायता ही सबसे महत्वपूर्ण काम था। इससे अंततः राजा की जान बची। इसी प्रकार जब घायल व्यक्ति आया तब उसकी सहायता करना ही सबसे महत्वपूर्ण काम था। मोरल: खोया हुआ समय फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के इंग्लिश के सभी चैप्टर्स का समरी, क्वेश्चन आंसर, MCQ, एडिशनल क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इससे जुड़ी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।